वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध 10 सफरुल मुज़फ्फर 1444 हिजरी, सितंबर की है 7 तारीख सन 2022। सर आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आगे पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, इस बुक का अच्छा होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। या एंड आई नो आपके अंदर एक शरीर सा इंसान जो है वो रात में बड़ा मुतमईन सोया होगा, आप सबको पता है क्यों। बट बहरहाल मैं तो इतनी कल आई हैड सच अ टायरिंग डे यस्टरडे मैन दैट मैं लिटरली गुनूदगी के आलम में, आप देखें मैं कोई ट्वीट भी बगैर किए शायद एक भुवनेश्वर के बारे में ट्वीट करके मैं सो गया था कि इसने फिर मैच हरवा दिया इंडिया को। लेकिन आप फिर भी देखें कि इतना ज्यादा इसको जो है ना क्रिटिसाइज किया नहीं जाता, क्योंकि आपको पता है कि जी वो उसका रीजन क्या है, वो मेजॉरिटेरियन जो थॉट है। लेकिन सुबह जब मैं उठा तो ऑफ कोर्स देयर वाज कंफर्ट एंड ऑल एंड स्टफ, बट बहरहाल चलें जी। अच्छा, मेरी हंसी किस बात पे निकल गई, इस वक्त अखबार को मैंने अपने जरा सामने ये खोला है एक अखबार, और मैं इसमें कल के इमरान खान के जलसे की तस्वीर देख रहा था। बहरहाल चलें जी, ओके इसमें बात करते हैं आगे चल के, जब मुबारक की खबरें जो है वो आगे चल के शामिल करेंगे। अभी क्या सीन है दैट अभी ये सीन है दैट हियर वी आर एंड कराची में आज की सुबह यार, टुडे इज अ टफ मॉर्निंग मैन, बिकॉज बिल्कुल भी बादल नहीं थे आसमान पे, हवा बिल्कुल बराए नाम थी और ह्यूमिडिटी काफी शदीद थी। और अब पता है क्या हो गया है, अब ये हो गया है कि कराची में कह रहे हैं कि जी इस इख्तिताम हफ्ता तक, इस वीकेंड तक जो है एक मिनी हीट वेव जो है कराची में आ सकती है। सो वो जो अच्छा वेदर हम एंजॉय करते आ रहे थे, वैसे वो काफी हद तक खत्म हो गया, जो 2 महीने पर मुहित एक रीजनेबली गुड वेदर था वो खत्म हो गया है अब। और अभी जरा थोड़ा सा कुछ दिन जो है ना यहाँ गर्मी है, बट नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह जरा हवाएं फिर से चलनी शुरू हो जाएंगी। देयर इज सम लैंड ब्रीज एक्सपेक्टेड टू ब्लो इन फैक्ट इन द कमिंग डेज, अल्लाह खैर करे। चलें जी, और क्या सीन है आज के अखबारात, तो मेरे पास पूरे नहीं आए, अभी सिर्फ एक ही अखबार आया हुआ है, उसी की मैं हेडलाइन जो है पढ़ा था। प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील, और आप लोगों के मैसेजेस भी अभी प्रोग्राम में हम जो है वो शामिल करते हैं। मैं जरा अपना हैशटैग जो है ये खोल लूं एंड शिराज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मी एंड माय फैमिली आर योर पैसिव लिसनर सिंस लॉन्ग, want to congratulate you on your successful prediction. My daughter Maheen and son Ahmed say hello to you. Hello, क्या हाल है जी, खैरियत? Maheen and Ahmed, you know my son's name is Ahmed as well, so good to know that. Shiraz and your family, regards to you. ये असल में आप लोगों ने हैशटैग तो यूज नहीं किया था और मैं इत्तेफाक से अपनी टाइमलाइन खोली तो मुझे सामने आपका जो है ये मैसेज इस वक्त नजर आया। और हमारे दोस्त बशीर मीर भी हैशटैग इस्तेमाल नहीं करते, बहुत लोग हैशटैग इस्तेमाल नहीं करते, फिर उनका मैसेज जो है वो नहीं पढ़ा जाता, फिर वो जो है ना भाई कहते हैं कि यार अदील भाई जो है वो हमको इग्नोर कर रहे हैं। यही बात जो है वो अफजल आफ्ताब साहब ने की है, उन्होंने हैशटैग इस्तेमाल नहीं किया और काफी लोग नहीं करते यार, इतनी मेहनत करके भी। पीर साहब हमेशा लेकिन इस्तेमाल करते हैं, विच इज अ गुड थिंग, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। और अभी क्या सीन है, अभी ये सीन है इतनी बेहतरीन तजवीद के साथ सलाम करने का क्या राज है, वाकई क्या ऐसे ही है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यार इससे मुझे वो याद आ जाता है, बचपन में प्रोग्राम आया करता था, याद है इक़रा, वो जो कारी खुशी मोहम्मद अल अज़हरी जो प्रोग्राम किया करते थे यार, उसमें बच्चे इसी तरह एपिग्लॉटस के साथ जो है ना वो करके जो है वो सलाम किया करते थे। चलें जी आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है जल्दी से। मैं स्क्रॉलिंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड वेव इज द फर्स्ट मैसेज टुडे ऑफ द डे, और कहाँ से स्टार्ट करें? इमादुल हक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गेटिंग क्लोजर टू योर प्रेडिक्शन ऑफ अ पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका फाइनल, इट्स गेटिंग वेरी क्लोजर। यानी आज पाकिस्तान इंशाल्लाह शारजा में हराता है अफगानिस्तान को, एंड इट्स गोना बी एन इंडिया तो खैर अब आपको पता ना इंडिया का अभी भी देयर इज एन आउटसाइड चांस, सो द श्रीलंका इज देयर इन द फाइनल, ओके। बट इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में से कोई एक टीम जो है वो फाइनल में पहुंचेगी। जो इनमें सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट चांस है जाहिर है वो पाकिस्तान का है, बिकॉज अफगानिस्तान एंड इंडिया बोथ ऑफ देम हैव लॉस्ट देयर, India has lost 2 matches, Afghanistan has lost 1 match, so India has the lowest probability and the lowest chance. अगर आज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हरा दिया तो इसका मतलब ये है कि जो इंडिया अफगानिस्तान का मैच होने वाला है that would be just formality. So yeah, I think we are getting there almost, Imad.
फैजानुल हक कहते हैं एरोगेंस ऑफ रोहित शर्मा. हाँ, ये काफी वीडियो क्लिप जो है ये वायरल हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि अर्शदीप जो है वो कोई मशवरा देने रोहित शर्मा को जा रहे हैं और रोहित शर्मा जो है वो इनको बज़ाहिर ऐसा दिखता है कि इग्नोर करके आगे निकल रहे हैं. यार आई रियली डोंट नो. देखिए, हमें वन इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता. सेकेंडली, हो सकता है रोहित शर्मा ने मुड़ते हुए कहा चल यार कर लेते हैं, आ जाओ. वी डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड. सो मैं इसको इतना बड़ा फंस या उसका इतना बड़ा जो है ना वो इशू क्रिएट कर नहीं रहा. बट यार रोहित शर्मा वैसे आई डोंट नो व्हाई. आई मीन रोहित शर्मा इज एन अमेजिंग बैट्समैन, इसमें कोई शक नहीं है. कल रोहित शर्मा अपनी पूरी जोबन में नजर आ रहे थे, बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे. T20 में जब भी ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलते बहुत जबरदस्त बैटिंग करते हैं. पाकिस्तान के खिलाफ भी इसने पर निकालने शुरू किए थे लेकिन हमने इसके पर काट दिए सही टाइम पे, वरना बड़ा खतरनाक. पाकिस्तान के खिलाफ ही हैजंट स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स बाय द वे. आप इसका करियर भी उठा के देख लें तो कोई बहुत ज्यादा रन इनके हैं नहीं पाकिस्तान के खिलाफ. बट ये बाकी टीमों की बहुत कुट लगाते हैं और कल इन्होंने श्रीलंका की भी अच्छी जबरदस्त बैटिंग की विदाउट रोहित येस्टरडे, बिकॉज उनके दो टॉप के बैट्समैन, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन, जिसमें विराट कोहली हैज बीन इन अ ग्रेट फॉर्म, लेकिन कल वो डक पे आउट हुए हैं. वाज इट अ गोल्डन डक और व्हाट? आई वाजंट वाचिंग द मैच एट दैट पॉइंट इन टाइम, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही थी. सो अभी ये सीन हुआ है कि जो है वो रोहित शर्मा, आई डोंट नो यार. आई मीन इट डजंट लुक, आपको पता है इंडियन क्रिकेटर्स का आजकल जरा अपनी फिजिकल फिटनेस पे बड़ा ध्यान होता है, बड़े मसल शसल बनाते हैं और जो है ना डोले शोले और बड़े ही तस्वीरें आ रही होती हैं उनकी, ये सारी चीजें. बट इसमें वो बात नजर नहीं आती है रोहित शर्मा में. आई डोंट नो व्हाई मैन, सीरियसली. ग्रेट. चलें जी. हाँ यार, दोस्त की एक दोस्त ने ये बात मुझे बोली थी जब मैंने दाढ़ी रखी थी. कहने लगे अदील, डू यू नो यू लुक लाइक रोहित शर्मा. या रोहित शर्मा लुक्स लाइक यू. मैंने कहा पता नहीं, आई डोंट नो वेदर टू बिकम हैप्पी और सैड अबाउट दिस थिंग, लेकिन थैंक यू सो मच. चलें जी आगे बढ़ते हैं. अब्दुल रज़ाक कहते हैं EU सस्पेंड रशियन वीजा एप्लीकेशंस. नाउ व्हाट कैन रशिया डू इन योर ओपिनियन? रशिया कुछ ना करे. वैसे भी रशियंस को बहुत ज्यादा वीजे मिल नहीं रहे थे, अब उन्होंने सस्पेंड कर दिया ऑफिशियली वीजास को, जो आप कहते हैं. मैं ये चेक कर लेता हूँ बट लेट्स सी क्या. हाँ, ये लिखा है ना. बेसिकली उन्होंने सस्पेंड नहीं किया है. व्हाट दे हैव डन कि दे हैव मेड इट मोर डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट द यूरोपियन वीजा. EU के कंट्रीज में जाने के लिए उनको, देखें एक दो ममालिक हैं, मसलन एक दो बाल्टिक स्टेट्स हैं, एक दो ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स भी हैं, सेंट्रल यूरोपियन स्टेट्स, जिन्होंने वाकई रशियंस को इस वक्त वीजा देने से बिल्कुल इनकार कर दिया है. बट अक्रॉस EU कोई इस तरह का जो है इन पे बैन जो है ना वो लगा नहीं है. सो या अभी ऐसा जो है ना वो कोई ऐसा सीन है नहीं अभी फिलहाल ये बैन वाला. बाय द वे आपको पता है कि रशिया तो इनके साथ किए जा रहा है गेम और इनके पास अभी फिलहाल कोई जवाब है नहीं. लॉन्ग रन में क्या होगा हमें पता नहीं, लेकिन कम से कम शॉर्ट रन में तो पुतिन स्टिल हैज द अपर हैंड. द वॉर इज इन द 7th month नाउ. आगे बढ़ते हैं जी. अमर खान कहते हैं भाई रात को अंत हो गया. इंडियन ट्विटर स्पेसेस में इंडियन ने अपनी टीम की ऐसी की तैसी कर दी. आई विश के रिकॉर्ड कर सकता. इट वॉज एपिक. More than 5,000 plus were there, including 3,000 Pakistanis. वो पाकिस्तानीज वही वाली गेम कर रहे होंगे ना कि वो चाचा का वो जो है ना, वो जो एक इंटरनेट का मीम है, वो चाचा सुट्टा मार रहा है ऊपर टीले पे बैठ के, नीचे पब्लिक क्रिकेट खेल रही है. तो वो इंडियंस ऐसे ही कल लगे हुए थे. मेरे पास आए कुछ क्लिप्स वगैरह आए हैं, कुछ उनकी ट्विटर स्पेस का भी क्लिप, बल्कि मेरे ख्याल से अहमद आप ही ने मुझे भेजा है, और इसके अलावा भी है कहानी. बट ठीक है. हम डॉक्टर माइयो कहते हैं कोहली फेस 4 balls. रहमान खिलजी भी कहते हैं ही फेस 4 balls. ठीक हो गया जी, गुड है. 4 बॉल कर लिया, अच्छा है. 4 बॉल जाया करके गया यार. आगे बढ़ते हैं. मुनीर अहमद कहते हैं अदील भाई दुआओं वाली सरकार. लगता है श्रीलंका ने भारत के माशी बुरहान का बदला भी ले लिया है. श्रीलंका की जीत के बारे में आपके एतमाद को सलाम. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. मुझे नहीं पता कि इसमें मईशत कहाँ से आ जाती है. मैं देख रहा था हमारे एक और भी दोस्त हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी 5th largest economy versus 3 defaulted nation. या कम ऑन यार, आई मीन सीरियसली ये कौन सी नेगेटिविटी है, ये कौन सा माइंडसेट है? जो लोग इस तरह के ट्वीट्स करते हैं ऐसे मौके पे भी इतने नेगेटिव, वो अपनी आम जिंदगी में कितने मनफी होते होंगे, मैं ये सोचता हूँ. बट बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं. एंड देन वी हैव गॉट नवाज अली भाई, फूल पत्ती स्टार के कप्तान, इनके जो फुटबॉल क्लब है उनके वालिद साहब की तबीयत नासाज है. बहुत सारी दुआएं उनके लिए, अल्लाह ताला शिफाए कामिल अता फरमाए. आपके कप्तान का नाम है इमरान बलोच. Lots of prayers for him. रियाजुर रहमान साहब कहते हैं अप्रोच एंड लैंडिंग. अच्छा वो क्या है जी? द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द परफेक्ट अप्रोच एंड लैंडिंग. सर ये आप ना मेरी कमजोरी वाली जो है ना ये आर्टिकल इस तरह शेयर कर लेते हैं. सिंपल फ्लाइंग. मैं पता है मैं वाकई मैं जब ऑफिस में हुआ करता था, अब तो मुझे ऑनेस्टली यूट्यूब पे बैठने का इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन ऑफिस में काफी फ्री टाइम होता था तो मैं यूट्यूब पे ये वाली वीडियोस बहुत देखता था, टेक ऑफ एंड लैंडिंग वाली. और कितना मजा आता था. लैंडिंग एट स्कीफॉल एयरपोर्ट इन एम्स्टरडैम. क्या खूबसूरत अप्रोच है वहाँ की. लैंडिंग एट
काठमांडू एयरपोर्ट, क्या डेंजरस अप्रोच है. मजा आता था यार ये वीडियोस देखने में सर, क्या बात है. मेरे अंदर अभी भी एक पायलट छुपा हुआ है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. तसीर अमजद कहते हैं इट्स अ बिट क्लाउडी मॉर्निंग हियर. वाओ ब्रो, योर प्रेडिक्शन वाज 100% राइट अबाउट यस्टरडेज मैच. थैंक यू सो मच यार, बहुत शुक्रिया. राना तारिक मंच कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रो, यू प्रेडिक्टेड पाकिस्तान श्रीलंका फाइनल स्पॉट एंड इंडियन मीडिया इज ऑन फायर. गुड थिंग श्रीलंका इज डूइंग 15 ball 30. They are eyeing on quick 30s rather than 60s and 70s. That is absolutely true. और राना साहब ने श्रीलंका की स्ट्रैटेजी को सही पकड़ा है. देखिए T20 is about a lot of players contributing little. अपना अपना छोटा छोटा रोल जो है ना वो अदा करके जा रहे हैं. तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि rather than building the inning और इंतजार करना और ये सब करना, उसके बजाय वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि यार मैं जाके शॉट्स मारूं. द स्ट्रैटेजी मे वर्क, इट मे नॉट वर्क. मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तानी बॉलिंग के खिलाफ ये स्ट्रैटेजी इनकी अगर पाकिस्तान ने अर्ली इनरोड्स कर दिए इनको प्रॉब्लम हो सकती है. पाकिस्तान का जो इस वक्त बहुत बड़ा फायदा हो रहा है वो ये हो रहा है कि पाकिस्तान मिडिल ओवर्स में आके बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, स्पेशली हमारे स्पिनर्स जो हैं. बट लेट्स सी क्या होता है जी. इकबाल साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, गुरु जी योर प्रेडिक्शन अबाउट श्रीलंका टीम वाज क्वाइट राइट, बट पाकिस्तान इंडिया फाइनल होता तो फिर कुट लगाते तो बड़ा मजा आता. यार आप पता नहीं ओवर कॉन्फिडेंस चेक करें इस कॉम का. नहीं भाई, इंडिया बाहर हो गया टूर्नामेंट से, बस काफी है यार. अब बस ठीक है, ओके इंशाल्लाह हम जीत भी जाएंगे. लेकिन खैर चलें जी. अभी क्या है जी, मलिक साहब कहते हैं yesterday both matches were outclassed as New Zealand beat Australia by just 1 and India has qualified for Mumbai airport. मलिक साहब ये भी पूछते हैं with whom will परवेज इलाही stand, डेमोक्रेसी और अच्छा यार नहीं ये रहने दें भाई. ये परवेज इलाही साहब को जहाँ अपने मफादात नजर आएंगे वहां पे खड़े होंगे. देखिए ये बड़े जो कहना चाहिए कि ये जद्दी पुश्ती किस्म के सियासतदान होते हैं. सियासत इनका पेशा होता है. इट्स देयर प्रोफेशन. दिस इज ऑल दे हैव डन ऑल देयर लाइफ. तो ये बिल्कुल सोच समझ के फैसला करेंगे. मैंने आपको ये कल के न्यूज़पेपर में बता दिया था परसों के कि ये ऑलरेडी एक प्लान ऑन हो चुका है पंजाब में. फिर कल हमने बात की थी एक बार फिर से गवर्नमेंट चेंज करने का. सो देख लें जी क्या होगा. अच्छा जी, रहमान खिलजी साहब कहते हैं श्रीलंका इज मोस्ट लाइकली क्वालिफाइंग, हाउएवर द कीपर शुड हैव केप्ट द बॉल, एम फॉर द सुपर ओवर, अ चांस परहैप्स थ्रोन अवे. या आई थिंक ये जो ऋषभ पंत जो है उनकी काफी ज्यादा जो है वो इस वक्त क्लास चल रही है. और क्या कह सकते हैं जी इस वक्त. ठीक है, योर इनिशियल प्रेडिक्शन पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका फाइनल कमिंग very close now. It is happening. It looks like it is happening. जुल्फिकार अली कहते हैं very good morning to you and all the listeners. Please add me. अच्छा चलें जी, ओके आप कौन से शहर के हैं जरा ये बात बता दीजिए. सो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका फाइनल कंफर्म? नहीं भाई, कहाँ अभी कहाँ से. अभी तो पाकिस्तान को आज का मैच अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो फिर आप ये कह सकते हैं, अदरवाइज तो नो इट इज नॉट कंफर्म्ड येट. आज पाकिस्तान मैच हार जाएगा तो इससे ये टूर्नामेंट नेट रन रेट वाली पोजीशन में आ सकता है. लेकिन इस वक्त सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में श्रीलंका जो है वो बैठा हुआ है. व्हाट अ कमबैक बाय श्रीलंका, व्हाट ए कमबैक बाय श्रीलंका. लाइक पहले मैच में याद है इनको तहस नहस कर दिया था अफगानिस्तान ने, और उसके बाद जो है वो उन्होंने क्या जबरदस्त क्रिकेट खेली है. पहले बांग्लादेश को हराया, फिर अफगानिस्तान से उन्होंने अपनी शिकस्त का बदला लिया. उस तरह वो खौफनाक अंदाज से शिकस्त नहीं दी, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने हिंदुस्तान को शिकस्त दी है. एंड आई थिंक दैट विक्ट्री, दिस पर्टिकुलर विक्ट्री वुड हैव बीन वेरी स्वीट, बिकॉज आपको पता है कि ये ज्यादा बड़ी टीम अब इंडियंस गर्दानते नहीं है. और वो जो इनका वो बीजेपी का लीडर जो है गौतम गंभीर, वो तो अगर आपको याद हो टूर्नामेंट के शुरू में उसने कहा था कि श्रीलंका हैज वन एशिया कप 5 times. नाउ दैट्स अ सरप्राइज. अबे तू जिस वक्त क्रिकेट खेलता रहा उस वक्त श्रीलंका रोंदा करता था इंडिया को यार, लेकिन वो कह रहा है ओ दैट्स अ सरप्राइज. वो जलील हो गए वो लोग. इन चीजों का मजा आता है. ये जो इंडियन एरोगेंस, इनको जो रियलिटी चेक्स मिलते हैं ना. बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं. भाई व्हाई डिडंट यू प्रेडिक्ट श्रीलंका इन योर टीवी शो, व्हाई यू डिडंट गो अगेंस्ट लाला एंड सवेरा मैम. आई थिंक लाला एंड सवेरा मैम सेड श्रीलंका, आई सेड इंडिया, बट बहरहाल चलें जी, हो जाता है कभी कभार यार. ओके देन वी हैव गॉट पीर ज़हीर साहब, नाइस मॉर्निंग, सलाम टू ऑल द लिसनर्स, नाइस बलोची पार्टी सॉन्ग. ओके जी, आपने चाह रहे हैं गाना चलाएं, मैं देख लेता हूँ सर, मैं टीम को अपनी भेज देता हूँ, अगर हुआ तो हम जरूर चलाते हैं. जीशान बेग साहब कहते हैं पाकिस्तान विमेन फुटबॉल टीम विल स्टार्ट देयर साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन मैच अगेन 22 as they take on India in an anticipated clash. अच्छा जी, ये 12:15 बजे आज पाकिस्तान टाइम जो है ये मैच होने वाला है. पाकिस्तान और इंडिया सैफ विमेन चैंपियनशिप में एक दूसरे के आमने सामने आएंगी.
अच्छा, ये इसका एक बैकग्राउंड है, इस पे हम जरूरी बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चल के, हमें वक्त मिलता है बिकॉज नाउ आई नीड टू टेक अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक गाना भी सुनते हैं और फिर उसके बाद प्रोग्राम अपना कंटिन्यू करते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट जुनैद भाई विद तुम कहते हो तो प्यार ही होगा. ओके जी, तो ये सैफ विमेन टूर्नामेंट के हवाले से अभी डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर जीशान ने जो है ये मैसेज भेजा था, और ये मैं आपको बताना चलूं कि पाकिस्तान, आपको पता है कि एक तवील अरसे से फीफा की जानिब से सस्पेंडेड था. पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को फीफा ने सस्पेंड कर दिया था, और उसकी वजह जो थी वो पाकिस्तान में सियासी मुदाखलत थी इन द रनिंग ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन. और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में जो सियासी मुदाखलत थी, ज़ाहिर है ये फीफा के बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के रूल्स होते हैं इन चीज़ों के हवाले से, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता. अभी आई थिंक उन्होंने इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को भी बैन कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था. एल सल्वाडोरियन फुटबॉल फेडरेशन को भी है, वहाँ के जो उनके प्रेसिडेंट है नयीब बुकाए, वो बहुत ही ज्यादा इंटरफेरेंस कर रहे थे मुल्क के फुटबॉल के मामलात में. तो वहाँ पे भी उन्होंने फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड करके उन्होंने अपनी एक केयर टेकर बॉडी जो है वो उधर अनाउंस कर दी थी. तो फीफा ने पाकिस्तान के लिए भी एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो है वो बनाई हुई, और पाकिस्तान का अब से कोई महीना 1.5 महीना पहले उन्होंने जो सस्पेंशन था वो 2 महीने पहले खत्म कर दिया था. अब पाकिस्तान का ये पहला कंपेटिटिव मैच है. खवातीन की टीम खेल रही है पाकिस्तान की. हजरात की टीम का स्टेटस ये है कि उनका कैंप जो है वो अभी लगा हुआ है, जो तमाम पाकिस्तान भर से टैलेंट जो है बुलाया गया है. आई थिंक इट्स हैपनिंग इन लाहौर, और उसमें से पाकिस्तान की एक टीम बनाई जाएगी, और कोशिश ये है PFF की कि एक फ्रेंडली मैच किसी भी फ्रेंडली कंट्री के साथ जो है वो खेला जाए. हाउएवर ये खवातीन की टीम हमारी जो है, ये सस्पेंशन हटने के बाद पहला पाकिस्तान को जो रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनल हो रही है वो ये खवातीन की टीम जो है ये जा रही है, जो कि सैफ विमेन चैंपियनशिप है, जहां पे पाकिस्तान जो है वो आज हिंदुस्तान के खिलाफ मैच खेल रही होगी पाकिस्तान की टीम. उसके बाद पाकिस्तान जो है वो आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो बांग्लादेश के साथ भी, बांग्लादेश हमारे ग्रुप में है मेरे ख्याल से, एंड देयर इज वन मोर टीम विच इज एक सेकंड चेक कर लेते हैं. बहरहाल मैं चेक करके बता दूंगा आपको. बट बहरहाल यार देखिए, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हमारी टीम से लगाना जो है ना ये गलत बात है, बिकॉज हमारी लड़कियां बहुत अरसे बाद मैच खेल रही हैं, और इसमें भी जो है ना वो जरा पकड़ दकड़ वाला सीन है. हमने जो पाकिस्तानी ओरिजिन के बाहर रहने वाले लोग हैं उनको भी हमने जो है लड़कियों को बुलाया है, और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही होंगी. काठमांडू में जो है ये मैचेस हो रहे हैं. सुबह ही काठमांडू का जिक्र हो रहा था, और थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर शेयरिंग दैट. ऑलराइट जी, आतिफ वही सीनियर मैनेजर EHS, आपको सलाम मेरा. यूसुफ नवाब साहब आदाब से कहते हैं, एंड जावेद साहब कहते हैं इस पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर कॉस्टिंग क्रूशल रन्स इन T20s. यार पता है जावेद साहब, अभी हमारे प्रोग्राम में ना परसों, आप हमारा शाम वाला शो देखते नहीं है, लेकिन वो शाम में हमारे दोस्त जो हैं वो कामरान मुजफ्फर, जो बड़े जबरदस्त स्टैटिस्टिशियन एनालिस्ट हैं क्रिकेट के, और वो उन्होंने बात कर रहे थे. वो कह रहे थे यार देखें, उन्होंने स्टैटिस्टिकली ये प्रूव करने की कोशिश की कि तमाम तर रोना धोना पाकिस्तान का जो है ना टॉप ऑर्डर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट पाकिस्तान इवन विद दिस टॉप ऑर्डर स्लोनेस इज विनिंग मच मोर देन लूजिंग. ठीक है, पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है पिछले कुछ अरसे में वो बड़ा अच्छा है, और इवन विद दिस टॉप ऑर्डर मैसिंग अप एंड स्टाफ, और डॉट बॉल्स खेल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, पाकिस्तान इज एक्चुअली विनिंग द गेम. तो दैट इज समथिंग. व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट? व्हाई डू यू प्ले एनी स्पोर्ट? यू प्ले एनी स्पोर्ट टू विन. अगर आप जीत नहीं रहे हैं तो उसका मतलब है कि देन देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग. सो या अगर हम हारने लगेंगे तो फिर ये चीज नजर आ जाएगी. तो मेरा ख्याल जरा सा इस चीज को थोड़ा सा हम ब्रेक लगा लेते हैं इस डिस्कशन को. क्या ख्याल है जावेद साहब? मेरी इस बात से आप अग्री करते हैं? वैसे माशाल्लाह आज सुबह एक और खुशखबरी मुझे सुनी खेलों के हवाले से. माशाल्लाह चेल्सी जो है वो अपना मैच हार गया, और ये चैंपियंस लीग के मैचेस जो हैं शुरू हो गए, और ये किनसे, इनका ज़ेग्रेब से मैच था मेरे ख्याल से, जिससे वो मैच हारे हैं. सुबह उठ के मैंने स्कोर देखा यार, ये मैच निमट गया था कल रात में ही, और या डिनामो ज़ेग्रेब ने 1-0 शिकस्त दिया चेल्सी को, और कल तो उसका डेब्यू था. अरे ये बहुत रुलाएगा चेल्सी फैन को, आपको पता नहीं है. पियर एमरिक अबोमेयांग, ओए भाई ने तो 1 घंटा भी मैच नहीं खेलने दिया इसको, 59 मिनट में सब्स्टिट्यूट कर दिया. मैं बता रहा हूँ आपको यार, ये चेल्सी फैंस अब इसको देखेंगे करीब से. ही वाज अ वेरी हाई पोटेंशियल प्लेयर, बट हिज एटीट्यूड ओवरऑल, उसका जो फील्ड में उसका जो आपको अंदाजा होगा कि इनडिफरेंसपन है, वो बड़ा नुकसान पहुंचाएगा. नॉट अ गुड साइनिंग, आई एम टेलिंग यू दिस. बट बहरहाल वी विल सी फुटबॉल बाय चांस. बट थिंक अबाउट दिस गाय जो इनका टुशेल को लेकर आए थे, ये जैसे पता नहीं कोई बहुत ही बड़ा मैनेजर ले आए, और वो तो इज स्ट्रगलिंग बिकॉज चैंपियन. इवन अगर आप प्रीमियर लीग में भी चेक करें, सो व्हाट, वेयर आर दे राइट नाउ? दे आर एट नंबर 6. 2 मैचेस हार चुके हैं अपने, और 10 पॉइंट्स हैं इनके, और चैंपियंस लीग में ही पहला मैच हार गए. द डूड इज अंडर प्रेशर विदाउट डाउट. चलें जी आगे बढ़ते हैं. फजल फैजी साहब गुड मॉर्निंग पेशावर से कहते हैं. चौधरी नईम साहब एडवोकेट साहब कहते हैं जी माशाल्लाह 11 साल आपको ट्विटर पे आए हुए हो गए, क्या बात है. हसन रिजवी सेज योर प्रोफेसी अबाउट श्रीलंका बीटिंग इंडिया. यार प्रोफेसी तो ना बोलें, बट वो जस्ट अ प्रेडिक्शन. गॉट 10 out of 10, लविंग इट. व्हाट अबाउट टुडे?
आपको आलमगीर के पराठों की कसम, डोंट से अफगानिस्तान ऑन आवर वे टू स्कूल. हाई टू अदील अंकल फ्रॉम हमजा एंड जयान. अच्छा, आपने भी कसम क्या दी आलमगीर के पराठों की. जबरदस्त सर. बस फिर खिला देगा मुझे अगर आज भी मेरी प्रेडिक्शन जो है ना वो सही साबित हो जाती है. तो आई कैन टेल यू दैट पाकिस्तान इज गोइंग टू विन द गेम टुडे. इंशाल्लाह वी विल विन द गेम. अच्छा, हमारे जो दोस्त हैं रेहान अलवी साहब, वो तो एक स्टेप आगे गए. उन्होंने कहा है दैट पाकिस्तान इज गोइंग टू लूज द टॉस, वी आर गोइंग टू बैट फर्स्ट एंड स्टिल वी आर गोइंग टू विन द गेम. यानी इस कौम का कॉन्फिडेंस जरा आप चेक करें. सो मैं उस स्पेसिफिक प्रेडिक्शन पे तो, उस स्पेसिफिक भविष्यवाणी पे तो मैं नहीं जा रहा, लेकिन मैं ये आपको जो है जरूर बता देता हूं कि यस इंशाल्लाह टुडे वी विल विन. आई हैव अ वेरी स्ट्रांग गट फील अबाउट द गेम टुडे. फरी सरफराज विशिंग ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. फहीम अली खान साहब कहते हैं ब्रो ग्रेट विक्ट्री बाय श्रीलंका. Then played brilliant cricket despite no big stars. What's your prediction about today's match? As I said earlier, we are going to win the game. अताउर रहमान साहब, yes, absolutely sir. काशिफ खान साहब ने वसतुल्लाह खान का एक ट्वीट शेयर किया है जिसमें हिटलर जो है, एडोल्फ हिटलर, वो लोगों से हाथ मिला रहा है. और वसतुल्लाह खान जाहिर है क्या कहना चाह रहे हैं. कल आपने पेशावर का जलसा अगर इमरान खान ने जो किया है, बहुत मेरे पास जब सुबह वीडियो आई तो मैंने बल्कि एक दो दोस्तों को भेज के कंफर्म किया कि भाई ये क्या रियल वीडियो है, बिकॉज दैट वाज आई थिंक अनबिलीवेबल क्राउड. और जो कुछ हम कल भी ये बात कर रहे थे, देखें यार, एक पॉपुलर मूवमेंट है, आप जितना उसको सप्रेस करेंगे वो उतना जो है उसका रिएक्शन आएगा. ये हमारी हुकूमत को, इनको ये बात समझभनी पड़ेगी. तो ये जाहिर है वसतुल्लाह खान साहब, क्योंकि आपको पता है बाएं बाजू की सोच रखते हैं, बहुत जबरदस्त पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं ये अभी तक बेसिकली वो भुट्टो वाले दौर में अभी तक हैं. तो वो जाहिर है बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रही है ये चीज कि यार इतना सप्रेशन. तो वो हिटलर से कंपेयर करते हैं, दैट हिटलर वाज वेरी पॉपुलर एज वेल. बट बहरहाल अभी जो है वो इनसे आप जमहूरियत के ऊपर तकरीरें करवा लें मुसद साहब से, तो बड़ी बड़ी तकरीरें करेंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे. जमहूरियत होनी चाहिए, सब कुछ होनी चाहिए. एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी? So democracy is about respecting the will of the people. So respect the will of the people. And बहरहाल बाकी इनकी मर्जी है. काशिफ खान आप समझ रहे होंगे. समी हारून कहते हैं गवर्नमेंट प्लान्स टू चार्ज. ये यार ये स्टार्टअप पाकिस्तान की खबर है, इसलिए इस पर ज्यादा बिलीव करना भी नहीं चाहिए कि गवर्नमेंट 15 रुपए जो है वो रेडियो टैक्स लगाने वाली है. ये अभी तक जब तक होगा नहीं तब तक कुछ पता नहीं है. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है, ये कौन अच्छा बच्चा है भाई? असद नुमान ने भेजी है, माशाल्लाह सुभान बिकम स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ स्कूल. वाह यार, ये है ना स्पोर्ट्समैन, शाबाश. क्या है, स्पोर्ट्स कैप्टन की सैश पहने हुए, बहुत आला भाई. ये कौन सा स्कूल है? नाम नहीं लिखा हुआ, नजर नहीं आ रहा मुझे यार. सीरियसली सर, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करके भी कोशिश कर रहा हूँ. बट सो व्हिच स्पोर्ट डज ही प्ले, ये मुझे जरूर बताइए यार. और बच्चों को स्पोर्ट्स खिलवाते रहिए यार. पता है मैं अभी स्पोर्ट्स प्रोग्राम कर रहा हूँ ना, तो a lot of people they contact me and all. And these days I'm in touch with a boy. He's an 18-year-old boy from Gujar Khan. और वो मेरा टीवी शो बड़ा रेगुलरली देखते हैं और मुझे मेरे फेसबुक पे मैसेज करके ऐसी, तो वो अपनी ना वीडियोस भेजता है. सो ही इज एन ऑलराउंडर. उसने, ही इज अ लेग स्पिनर बाय द वे. वैसे ही इस मुल्क में लेग स्पिनर्स का काल है. तो इज अ लेग स्पिनर एंड अ वंडरफुल बैट्समैन. उसने अपनी मुझे वीडियो भेजी थी, जो नेट्स की उसने वीडियो थी, और उसके क्या लड़के का फुटवर्क एंड ऑल. बट दैट पुअर गाय, ही हैड टू क्विट क्रिकेट बिकॉज his family can't afford that. And मुझे बड़ा अफसोस हुआ. बट आई एम ट्राइंग टू मोटिवेट दिस किड कि यार तू क्रिकेट ना छोड़ यार, जस्ट कीप ऑन प्लेइंग. कोशिश करते हैं उसे कहीं वहाँ क्लब में लगाते हैं, और सो दैट ही कैन अर्न सम मनी एज वेल. बट इतना टैलेंट है यार, खिलाएं बच्चों को यार. अगर उनमें टैलेंट है, प्लीज डोंट स्टॉप देम. पढ़ाई बच्चा करता रहेगा आपकी, ठीक है, लेकिन बाहर भी तो ऐसे ही होता है ना. ये जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, जरा इनकी डिग्रियां चेक करें. कभी वो न्यूजीलैंड वालों को चेक करें, पता नहीं क्या क्या पढ़ के आए हुए होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं. सो गाइस प्लीज, ये कोई डाइकोटमी नहीं है कि खेलोगे तो पढ़ नहीं पाओगे और अगर पढ़ोगे तो खेल नहीं पाओगे. ये दोनों चीजें साथ चल सकती हैं. डू दिस फॉर योर किड्स यार, डोंट स्टॉप देम. सो बहरहाल जी, व्हाट अ टैलेंटेड किड ही इज यार, वो दैट गाय गुजर खान वाला बच्चा जो है वो. फहीम खान कहते हैं ब्रो, वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ लिसनिंग टू योर शो इज दैट वन गेट्स पॉजिटिव एनर्जी. सो प्लीज कीप स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी. थैंक यू सो मच, थैंक यू. अभी क्या करना है? अच्छा, ब्रेक नहीं है. ओहो, 7:45 पे ब्रेक नहीं है. इफ्तिखारुल हसन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आप की आवाज की एनर्जी की क्या बात है. ओह जबरदस्त. खुश तो बहुत होगी आवाम बहुत खुश है भाई. सुबह सुबह मैं देख रहा हूँ पब्लिक ऐसा खुश हो रही है तो पता नहीं पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया. यानी किस किस्म के लोग हो तुम लोग यार. एनीवे चलें जी. इसके अलावा जी हाँ, रेहान अलवी साहब की प्रेडिक्शन में शामिल कर चुका हूँ. फैसल कहते हैं गुड मॉर्निंग, व्हाट अ ट्रीट इट वाज टू लिसन टू इंडियन स्पेस लास्ट नाइट आफ्टर द मैच. थैंक गॉड वी आरंट लाइक आवर नेबर्स व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट. यार छोड़ो यार, अगर हम भी मैच हार जाते हैं ना, हम भी इसी तरह रोध हो रहे होते हैं यार. अच्छा जी, ग्रीटिंग ऑल, योर प्रेडिक्शन ऑफ इंडिया पाकिस्तान फाइनल सीम्स टू बी हैपनिंग. ये मैसेज भेजा है रफीक बेला ने. लग रहा है सर, हो रहा है ऐसे ही हो रहा है. इट्स लोडिंग.
योर डेक्स्टर जुबैर इलाही साहब कहते हैं योर प्रेडिक्शन अबाउट टुडेज मैच. देखिए मैं वो प्रेडिक्शन दे चुका हूं इंशाल्लाह टुडे वी आर विनिंग. ये मैं पुराने मैसेजेस पढ़ूं, आप लोगों को अंदाजा हो रहा होगा यार. अब मैं साइन इन कर चुका हूं शो में, उस वक्त के मैसेजेस हैं भाई. आज आप अलग आवाज में बोल रहे हैं शाहरुख खान की तरह. अरे ये क्या बात की यार, मैं और शाहरुख खान बहुत फर्क है हम दोनों में. लेकिन अरे यार वो शाहरुख खान वाला क्लिप कितना पॉपुलर हुआ है, कल देखा वो जो एक पाकिस्तानी लड़का वो शाहरुख खान वाली एक्टिंग कर रहा है इंडिया के मैच हारने के बाद. यार क्या कौम है. अच्छा ओ ये तो इमरान अहमद ने मेरी टाइमलाइन पे डाला हुआ भी है ये वाला यार. यार सीरियसली यार दिस इज फन यार, ये पाकिस्तानी कौम जो है ना. अच्छा जी, इसके अलावा आसान कहते हैं इट नेवर गेट्स ओल्ड. एब्सोल्युटली जी. हार्दिक पांड्या की जो वो स्टेटमेंट थी ना वो इंडिया के लिए मनहूस साबित हुई है. सीरियसली उसने कहा था कि इंडियन इतनी स्ट्रांग टीम हो चुकी है इंडियन. ये वर्ल्ड कप से पहले याद है इसने स्टेटमेंट दी थी. एरोगेंस का लेवल पता है. पंड्या की जो पुट लगती है ना मुझे, एक स्पेशल एक होती है ना एक स्पेशल ठंड आपको जो है ना, जो शदीद धूप और गर्मी में आप जब घर में रूह अफ़ज़ा ठंडा मिल जाए आपको, तो वो जो एक तकवीयत मिला करती थी बचपन में, वो वाली तकवीयत मिल रही है इस वक्त हार्दिक पांड्या की कुट लगने पे. बिकॉज अजीब एरोगेंट आदमी है यार. वो पता नहीं वो फिंगर के निशान बना रहा है पाकिस्तान को मैच हराने के बाद, ऐसी की तैसी तुम्हारी जीरो पे आउट और पता नहीं क्या पिटाई. कल भी आपने देख लिया, कुछ नहीं कर पाया ये. तो हार्दिक पांड्या ने कहा था याद है वर्ल्ड कप से पहले कि इंडिया इतनी स्ट्रांग टीम है, हमारी बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है कि अगर हम अपनी जिसे कहते हैं कि हम 2 टीमें पिक कर सकते हैं और हमारी दूसरी टीम भी जो है दुनिया की किसी भी टीम को जो है वो हरा सकती है. वो वाकई वो जाके ये तौबा करे, पब्लिक में तौबा करे इस बयान के ऊपर. बिकॉज इसके बाद से इनकी जो है ना वो बुराई शुरू हो गई है. अच्छा जी, प्लीज ऐड मी टू लाहौर व्हाट्सएप ग्रुप. भाई आपको जिसको जिस शहर के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है वो मुझे जो है ना वो मैसेज कर दे इनबॉक्स में. बिकॉज टाइमलाइन में पिक करना बड़ा मुश्किल होता है. प्लीज मुझे इनबॉक्स कर दे, मैं आपको ग्रुप का लिंक भेज दूंगा, आप लोग जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं. अच्छा जी, शब्बीर अहमद आकाश कहते हैं हाउ आर यू, आई एम डूइंग फाइन. एंड देन डॉक्टर हसीब नवाज कहते हैं गुड मॉर्निंग फ्रॉम चरसद्दा. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप, खैरियत. इकबाल साहब कहते हैं नाइस सॉन्ग बाय जेजे, सेड माय वाइफ दैट. अदील साहब जेजे और नैयरा नूर को फरिश्ते छत्तर मारते होंगे कि ये क्या बात है, ये क्या बात है भाई. ये आपकी वाइफ क्यों ये बात कर रही हैं. ये किसने कह दिया कि गाने सुनने के ऊपर ऐसा होता होगा और मरने के बाद. हुजूर वाला अपनी वाइफ को ये समझाइए ना. ये टॉपिक मुझे बड़ा संजीदा कर देते हैं. अपनी वाइफ को ये बता दीजिए कि मरने के बाद गुनाहों का दरवाजा जो है बंद हो जाता है. पहले हम आए ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि अगर नैयरा नूर गा रही हैं कि वतन की मिट्टी गवाह रहना, तो इसमें वो कौन सा गुनाह सरजद कर रही हैं, या कभी हम भी खूबसूरत थे, इसमें कौन सा ऐसा गुनाह कबीरा हुआ है. 1 जुनेद भाई अगर इतने सॉफ्ट और मेलो से गाने गा रहे हैं जिसमें ना कोई फहाशियत है ना किसी की दिल आजारी है, ये कौन से रूल के तहत ये हराम हो जाते हैं, या किस में फरिश्ते इनको छत्तर मार रहे होंगे. यार कुछ खुदा का खौफ करें यार. ये कौन से, ये क्या तरवीज हो रही है दीन की यार, ये क्या बना दिया इस्लाम को हमने. असद राना कहते हैं, असद राना नहीं कहते, उनके साहबजादे कहते हैं, नाम उनका नहीं लिखा हुआ. अदील अंकल, दिस माय फर्स्ट मैसेज टू यू, हाउ आर यू, आई एम गोइंग टू स्कूल राइट नाउ विद माय सिस्टर आयरा एंड माय डैड. I listen to you every day in the car while going to school, as my dad listens to you. So does he force you to listen to my show? If that's the case, don't listen. All right, your parents can't force you to listen to my show. All right. लेकिन आपने अपना नाम तो लिखा नहीं. असद राना के अभी हैंडल से आया है. आयरा का नाम मुझे पता चल गया. अब आपका नाम क्या है? शहजाद नियाज साहब. वालेकुम अस्सलाम. शहजाद साहब अपनी हाइको नहीं भेजी आपने आज ग्रुप में यार. मैंने कल भेजी थी कि आप भी हाइको भेजना शुरू करें. सर आईपीएल का गुरूर खाक में मिला दिया. आसिफ रियाज साहब कहते हैं आपकी भविष्यवाणी सही साबित हो रही है, सही साबित हो रही है बिल्कुल. अच्छा जी, मैसेजेस काफी सारे आ गए हैं. अचानक मेरी जो है वो, अब ऐसा करते हैं कि मैं जरा रुक जाता हूँ, एक और गाना चलाता हूँ. और यार ये मैसेज सुन के ना वाला मैं भुन हो गया हूँ बिल्कुल जरा. तो आई नीड अ ब्रेक. ओके, तो आपको एक और गाना सुनाते हैं. एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट द प्लेलिस्ट दैट वी हैव गॉट टुडे. एंड नहीं, ये गाना अच्छा है बट बड़ा हो जाएगा. ओके, ये भी बड़ा गाना है यार. छोटे गाना को देखते हैं ना. नहीं, छोटे गाने नहीं है. चलें ये वाला सुन लेते हैं गाना. ये रहा, कहाँ गया. चलो ये सुनते हैं. आप में से काफी सारे लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों का हिस्सा बनना चाहते हैं. थैंक यू सो मच यार. एंड यू वांट टू स्टे इन टच. ये कम्युनिटी का जो हमारी डायरेक्ट कम्युनिटी के साथ इन टच हैं हम. बाकी शहर तो ठीक है, लेकिन कराची के ग्रुप के हवाले से मैं आपको ये वार्निंग, ये आपको इंतबा करना चाहता हूँ, ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि अपने रिस्क पे ये ज्वाइन करें आप. ये वाला ग्रुप ये अजीब वैशी सा ग्रुप है. ये लड़ते वड़ते रहते हैं हर वक्त. कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की है नए एडमिन साहब ने हमारे, वो जरा सख्त हो गए, लेकिन फिर भी बाकी आप लोग की मोहब्बत है. आए ज्वाइन करें, बड़े अच्छे लोग हैं. अब हमारे बल्कि इंशाल्लाह मीटअप्स का प्लान है आने वाले दिनों में. सो इट वुड बी फन. चलें जी, 7:55 हो चुके हैं. आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं, देखते हैं जी क्या करते हैं.
हर रुकन इस्तीफे की तस्दीक करे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है. अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफों की मरहलेवार मंजूरी, 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद. कासिम सूरी 123 इस्तीफों की मंजूरी का हुक्म गैर कानूनी, 11 इस्तीफे तसल्ली करके कबूल किए होंगे. स्पीकर का इत्मीनान चैलेंज नहीं किया जा सकता, माइंड सेट बदलें, पार्लियामेंट को इज्जत दें. चीफ जस्टिस, आपने देखा कि ये मंडे से अतर मिनल्ला साहब का मिजाज कुछ बदला बदला नजर आ रहा है और कल ये एक इनको पीटीआई को एक बड़ी शिकस्त जो है ये अदालती तौर से. एंड आई रियली फील दैट दिस इज परहैप्स जस्ट द स्टार्ट ऑफ द वेरी टफ लीगल सिचुएशन दैट दे आर गोइंग टू फेस. अच्छा जी, कहते हैं दहशतगर्दी का मुकदमा, इमरान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म, कानून से कोई बालातर नहीं, यूनिफॉर्म में खड़ा पुलिस एहलकार रियासत है, जस्टिस अतर मिनल्ला का ये कहना है. कासिम सूरी 123, अच्छा जी नहीं ठीक हो गया. स्पीकर के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकते इस्तीफे कबूल होने तक, क्या अरकान की ड्यूटी नहीं कि लोगों की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करें, रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं. लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा जो है वो भी मुस्तरद कर दी गई है. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सिलसिला है. इमरान खान ने कल पेशावर में बहुत बड़ी रैली की. सुबह जो मेरी हंसी आ गई वो ये आ गई कि आप सब ने सोशल मीडिया पे ये रैली की तस्वीर देखी होगी कि इट वाज अ मैसिव रैली इन पेशावर. और दुनिया न्यूज ने उस पूरी रैली के क्राउड की एक सर्टन जो है वो पार्ट उठा के उसको लगा दिया है कि जैसे गवाल मंडी में मरियम की रैली में जितने लोग आए होंगे आपको लगेगा कि वो उतने लोग आए हुए हैं. लेकिन खैर नहीं, आगे बढ़ते हैं जी. फौज भी मेरी मुल्क भी मेरा, मजबूत फौज से मुल्क महफूज, हमेशा अदलिया की इज्जत की, आर्मी चीफ को मेरिट पर तकर्रुरी की बात की, हमेशा तामीरी तनकीद करते हैं, चोरों का टोला प्रोपेगेंडा कर रहा है, हमें फौज से लड़ाना चाहते हैं. अच्छा जी, देन और क्या सिलसिला है जी. वजीर दाखिला कहते हैं इदारे इमरान के गुलाम नहीं कि जो कहेगा माना जाएगा, फितना फरोश हसद की आग में खुद ही जल कल भस्म हो रहा है. देन वी हैव गॉट शहबाज शरीफ कहते हैं मुसल्लह अफवाज और अवाम के इत्तेहाद तोड़ने का इरादा करने वाला पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता. इमरान खान की बराह रास्त तकरीर पर पाबंदी का नोटिफिकेशन कलअदम, तहरीरी फैसला कि जी 3 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है ये तहरीरी फैसला किया गया है. नाउ इज दिस फॉर द रीसेंट वन और द प्रीवियस वन, आई डोंट नो अबाउट दैट. पाकिस्तान में कल यूट्यूब सर्विसेज जो हैं वो भी मुअत्तल कर दी गई हैं. मैं तो सोच रहा हूँ कि निगत दाद का कैसे रात गुजरी होगी उनकी और उनका महीना कैसा गुजर रहा होगा. ये कि हर वक्त पाकिस्तान में ये कुछ डिजिटल राइट्स वगैरह पे ये कुछ इस तरह के लोग काम करते हैं पाकिस्तान में बहुत सारे. अब वो लोग कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर यार, कोई तनकीद ही नहीं हो रही है. जब दिल चाह पाकिस्तान में यूट्यूब बंद कर दिया, इंटरनेट बंद हो गया, लेकिन क्या कर सकते हैं जी. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है जी. मरियम नवाज कहती हैं इदारों पर तनकीद इमरान से निमटना पड़ेगा. मरियम नवाज कह रही हैं इदारों पे तनकीद इमरान से निमटना पड़ेगा. ठीक हो गया जी. और क्या सीन है. अखबारात लिखते हैं आर्मी चीफ कहते हैं आज़ादी और अमन शोधा की बेमिसाल कुर्बानियों की मरून मिन्नत है. ठीक है. मंचर में मजीद शगाफ के बावजूद 7 के लिए खतरा, बदीन में तबाही. यार आपने पता नहीं इंटरनेट पे तस्वीरें देखी हो ना देखी हो, जो नेशनल हाईवे है आपकी N55, इसकी जो वीडियो आई है, फुटेज आई है, किस लेवल पे पानी जो है वहां पे पहुंचा हुआ है. दिस इज माय गॉड. ये पानी कैसे उतरेगा, ये कब उतरेगा और ये कितना सब कुछ भागे ले गया है वहां पे भाई. $1.5 रुपए महंगा भाई. ये इंटर बैंक में डॉलर जो है वो 221 रुपए 42 पैसे पे और ओपन मार्केट में 232 पर जहां पहुंचा है. सो वो जो हमें प्रेडिक्शंस दी गई थी कि IMF के आने के बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डॉलर रिवर्स गियर लग जाएगा, और मलिक बोस्तान साहब आगे बोलते थे 185 पर डॉलर आ जाएगा, तो वो तो अभी तक कुछ सही साबित होता हुआ नजर नहीं आ रहा. इनफैक्ट जब डॉलर 210 वगैरह ऐसे ही पहुंचा था 208 पे, उस वक्त काफी लोगों ने कॉल दी थी कि ये रिटर्न ये वापस आएगा डॉलर, और आप देखिए जी 121 ओपन मार्केट में तो 232 पे पहुंचा हुआ है. सो याद है आपसे कोई 3-4 हफ्ते पहले की बात है, समबडी किसी ने इस्लामाबाद से मुझे ये बात बोली थी कि जी 206 रुपए में भी जो है ना वो इस वक्त कोई नई जो है ना वो क्या कुछ बता रहे ओपन मार्केट में 206 का मिल रहा है. मैंने कहा भाई ले लो 206 का यार, अगर मिल रहा है भाई मजे आ जाएंगे. आप देखिए 1 महीने के अंदर इमेजिन द सॉर्ट ऑफ रिटर्न दैट समबडी वुड हैव मेड हियर राइट नाउ. इमेजिन यार. एनीवे चलें जी, टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का भी हुआ है वक्त. मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. या वेलकम बैक गाइस. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, खेलों के हवाले से बात करें, अभी तक बात नहीं की, सुबह से मिस कर रहा हूं. आई एम मिसिंग स्पोर्ट्स बिग टाइम मैन, सीरियसली. अभी हमारे दोस्त आतिफ गौरी साहब ने सवाल पूछा क्या इंडियन टीम अब भी फाइनल में पहुंच सकती है.
तो मैंने कहा कि ये हो तो फिर वो हो। कहने लगा भाई इंडिया की टीम टिकट खरीदे और फाइनल देखने चला जाए, तो आइडिया बुरा नहीं है वैसे यार, बल्कि उनको टिकट खरीदने की भी जरूरत नहीं है, उनको तो चेयरमैन बॉक्स के पासेस मिल सकते हैं उनको यार। दुबई स्टेडियम का जो चेयरमैन बॉक्स है ना, वो एक दफा भाई का इत्तेफाक हुआ, आपके जिस जमाने में हम वो टिकटिंग का काम करते थे, तो हमारा एक इवेंट था वहाँ पीसीबी के साथ, तो उधर मैं गया था, तो वहाँ चेयरमैन बॉक्स यार अलग ही शशकियां हो सका। क्रिकेट विकेट कुछ समझ में नहीं आती वहाँ बैठ के क्या हो रही है, लेकिन गेम ऑन थी यार। मुझे याद है कि वहाँ पे हमारे सामने जो है ना, हमारे सामने वाली रो में नजम सेठी साहब बैठे थे, चेयरमैन थे, और उनके साथ पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर सियासतदान थे, मशहूर तो नहीं, कराची सिंध के मशहूर सियासतदान थे, और मुल्क के एक साबिक सदर के इंतहाई करीबी माने जाते थे। और वो एक बार दुबई ऐसे गए, कभी आज तक वापस ही नहीं आए। वो आ जाएंगे वापस यार, सभी वापस आ रहे हैं तो वो भी वापस आ जाएंगे, लेकिन बड़े मशहूर सियासतदान थे वो अजीब रिच एंड फेमस वाली जगह। आपका भाई भी थोड़ी देर के लिए अपने आप को बड़ा अमीर फील कर रहा था वहां पे, बस थोड़ी देर के लिए, वापस आए तो फिर बैक टू स्क्वायर वन था, लेकिन खैर एनीवे, बट अल्हम्दुलिल्लाह भाई को अंदाजा ये हो गया है कि इट्स नॉट द मनी दैट मेक्स यू रिच। ऑलराइट, चलें जी आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है भाई, ये बहुत सारी रिक्वेस्टें आ गई हैं ये इस वक्त व्हाट्सएप ग्रुप वाली, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को जो है ना वो ग्रुपों में ऐड कर रहा हूँ। आई थिंक लाहौर, कराची तो मैं निपटा चुका हूँ, नहीं मैं इस्लामाबाद निपटा चुका हूँ। अभी जो मेरे पास आई है वो लाहौर वाली काफी है, कराची तो बहुत ही ज्यादा है, तो चलो देखते हैं क्या करना है यार। जब से यूट्यूब कह रहा हूँ, जब से मेटा वालों ने इसकी लिमिट बढ़ा दी है व्हाट्सएप ग्रुप की, तो उसके बाद से गेम ऑन हो गया। चलो जी, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया वर्सेस श्रीलंका। जरा आइए, अभी तो हमने बाकी सारी बातें कर ली, जरा मैच के हवाले से मैच समरी आपको बताते हैं। हुआ कुछ ऐसा कि कल श्रीलंका ने टॉस जीता, और जैसा कि होता है पहले उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया। हिंदुस्तान को पहले बैटिंग कराई, आगाज उनका वाज प्रीटी बैड। 13 रन पे इंडिया के 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, 6 रन पे केएल राहुल। सो यू कैन से दैट केएल राहुल का एक माइनर सा एक स्पाइक आया था उनकी परफॉर्मेंस में, बट देन अगेन ही टू इज बैक टू स्क्वायर वन। 6 रन पर आउट हुए, एक चौका मारा उन्होंने। दूसरी जानिब विराट कोहली, हु हैड बीन इन wonderful form in this tournament, I think second highest run scorer in this tournament so far behind our Mr. Rizwan, लेकिन कल जो है वो इनके साथ हो गया गेम, और 0 पर जो है ये बोल्ड हुए माधुशांक ने जो है वो इनकी विकेट हासिल की, ठीक हो गया। बट देन उसके बाद अ वेरी गुड पार्टनरशिप बिटवीन रोहित शर्मा एंड सूर्य कुमार यादव। यही होता है ना, ये अच्छे, देखिए श्रीलंका का बॉलिंग अटैक इतना अच्छा नहीं है, ये बात तो माननी पड़ेगी हमको। अच्छा बॉलिंग अटैक के सामने तो ये दोनों नहीं चल रहे, चाहे वो रोहित शर्मा हो गया या सूर्य कुमार यादव हो गया। आई मीन माइटी स्काई मैन, कम ऑन स्काई। 34 रन बनाए स्काई ने कल 29 गेंदों पे, इसमें एक छक्का और एक चौका शामिल था। 41 गेंदों पे 72 रन बनाए रोहित शर्मा ने, जिसमें 5 चौके और 4 छक्के शामिल थे। इन दोनों के दरमियान जो ये पार्टनरशिप थी, ये 97 रन पर 97 रन पर मुहित थी, एंड दैट केम इन अराउंड less than 10 overs. So you can imagine that they were scoring at more than 9 runs per over. और इंडिया के एक मौके पे ऐसा लग रहा था, वो टोटल को स्कोर को जब रोहित शर्मा और जब स्काई खेल रहे थे तो लग यही रहा था कि ये they might get very close to 200 then. But then उसके बाद पहले तो ये आउट हुए रोहित शर्मा, उसके फौरन बाद सूर्य कुमार यादव आउट हुए। फिर उसके बाद जो है वो हार्दिक पांड्या आए, 13 गेंदों पर 17 रन उन्होंने बनाए। 13 गेंदों पर ही 17 रन बनाए ऋषभ पंत ने भी। अच्छा, हार्दिक पांड्या के इन 13 गेंदों में 17 रन में एक छक्का भी शामिल था, तो ही प्लेड अ लॉट ऑफ डॉट बॉल्स। इंडियन मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर जो है ना, वो कोई खास कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। आई थिंक वो जो पाकिस्तान वाला मैच था उसके बाद से वो एंड दैट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ रविंद्र जडेजा इन इंडियन साइड। आई मीन व्हाट एन इंपॉर्टेंट रोल दैट दिस गाय प्लेज। किसी भी नंबर पे आके खेल सकता है और काफी रिलायबल आदमी है, उसकी बॉलिंग हो या बैटिंग हो। हमें लगता था इंडियंस हैव गॉट अ लॉट ऑफ मैच विनर्स, बट आई थिंक दिस गाय परहैप्स is one of the most या perhaps the most critical player in Indian team. उसके जाने के बाद से they haven't looked the same. बहरहाल जी, ऋषभ पंत ने 17 बनाए, 3 रन बनाए दीपक हुडा ने, और उसके बाद रविचंद्रन अश्विन को कल खेलने का मौका दिया गया। 7 गेंदों पे उन्होंने जो है वो 15 रन बनाए, जिसमें एक छक्का शामिल था। वो वाज अ वेरी नाइस 6 बाय द वे, काफी सारे दुखी भी बनाए। 3 विकेटें जो हैं वो हासिल की दिलशान मधुशंका ने। दिलशान मधुशंका 21 साल के हैं भाई, दिलशान मधुशंका, और अपना जो है वो 4था T20 इंटरनेशनल कल वो खेल रहे थे। महेश तीक्षानन ने 29 रन बनाए, और चामिक कारुणरत्न उन्होंने 2 विकेटें हासिल की, रन नहीं बनाए, 1 विकेट हासिल की तीक्षाना ने। एंड आसिका फर्नांडो, यार ये फर्नांडो महंगा साबित हो रहा है इसने कल 2 ओवर्स में इसने 28 रन दिए, बेचारे का भी डेब्यू हुआ था रिसेंटली। और कल जो है वो या बिग डिसअपॉइंटमेंट हसरंगा डिसिल्वा जो है, उन्होंने भी 4 ओवर्स में अपने जो है 39 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की दासुन शानका ने। ओके जी, जब बैटिंग करने आई या दासुन शानका जो है ना,
ये प्लेयर सेट है. लाइक इज अ कैप्टन, आपको पता है दासुन शाना का, इनकी टीम के. बॉलिंग भी कर रहा है सही, ये बैटिंग भी कर रहा है यार. वाकई इसकी गेम ऑन हो गई है मुझे लग रहा है अब इंटरनेशनल क्रिकेट में भी यार. पीएसएल में लाएं इस बंदे को. जवाब में अगर हम देखें तो श्रीलंका का आगाज बहुत ही कमाल था. उनकी जो आगाज किया कौशल मेंडिस, मिस्टर रिलायबल उनके, और उनके साथ थे पातुम निसांका. ओके, निसांका ने जो अच्छा दोनों 37 बॉलर दोनों ने खेली. निसांका ने जो है उसमें 52 रन बनाए और मेंडिस ने जो है 57 रन बनाए. उसके बाद दीपक चाहल ने जो है वो कुछ मैच में, माफी, दीपक चाहल कहां से आ गया, युजवेंद्र चाहल ने मैच में कुछ हलचल जरूर मचाई. वो कहते हैं ना कैट अमंग द पिजन्स उसने छोड़ दी. स्पेशली उसका जो वो एक ओवर था मेरे ख्याल से जिसमें चाहल ने ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट और ऑलमोस्ट तीसरी विकेट भी जो है उसने हासिल कर ली थी. चाहल ने विकेट तो हासिल कर ली थी लेकिन उसके बाद इवेंट फॉर सम रन्स, तो ये 0 पर आउट हुए असलंका, और गुणतालिका भी जो है वो 1 रन बनाकर आउट हुए. लेकिन उसके बाद भानुकर राजपक्ष एंड दासुन शाना का, इनके नाउन प्रोनाउंस करने में मुझे बहुत मजा आता है यार. उन्होंने जो है क्या जबरदस्त उसके बाद बैटिंग का मुजाहरा किया. दे डिड नॉट टेक एनी फास्ट मैन सीरियसली. इंडियन बॉलर्स की काफी जम के पटाई लगी. कल तो अर्शदीप सिंह ने भी काफी रन दे दिए. 3.5 ओवर में 40 रन उसने दिए. भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 30 रन दिए. एक बार फिर से पेनल्टीमेट ओवर भुवनेश्वर कुमार का जो है वो एक्सपेंसिव साबित हुआ. युजवेंद्र चाहल, एज आई सेड, ही गेव अवे 34 रन्स. 3 खिलाड़ी उसने आउट किए और रविचंद्रन अश्विन के 4 ओवर में 32 रन और 1 खिलाड़ी आउट किया. इस तरह ये मैच जीतने में कामयाब हो गया श्रीलंका 19.5 ओवर्स में. देयर ऑफ कोर्स वाज अ लॉट ऑफ ड्रामा एट द एंड. ऋषभ पंत पे काफी जो है उनको बुरा भला कहा जा रहा है इंडियन फैंस की जानिब से, बिकॉज एक मौके पे उनको ऐसा लगा कि वहां पे कुछ किया जा सकता था गेम उनकी जो थ्रो, बिकॉज एज अ विकेट कीपर जो है वो खेल रहे हैं. एंड बट बहरहाल चलें जी, ये तो हो जाता है, ये सारा स्पर ऑफ द मोमेंट प्रेशर होता है गेम का. लेकिन अब जरा देख लेते हैं पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल. तो पॉइंट्स टेबल में इस वक्त सुपर 4 में श्रीलंका की टीम 2 मैचेस खेले, 2 मैचेस जीते हैं, 4 दे आर ऑलमोस्ट थ्रू. उन्होंने अपनी पोजीशन कम से कम श्योर कर ली है. अगर हम पाकिस्तान की बात करें, 1 मैच खेला है, 1 जीता है, 2 पॉइंट्स पाकिस्तान के. पाकिस्तान आज ऑफ कोर्स एक्शन में है, तो आई थिंक इस वक्त ये 2 टीमें लग रही हैं. लेकिन आज का मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऑलमोस्ट डिटर्मिन ये कर लेगा कि कौन सी टीम दूसरी फाइनल में खेल रही होगी, बिकॉज पाकिस्तान विंस एंड देन आई थिंक इट विल बी ऑल ओवर फॉर दीज 2 साइड. इनफैक्ट इट विल बी ऑल ओवर. अगर पाकिस्तान हार गया खुदा ना खास्ता आज, जो इंशाल्लाह मुझे लग रहा है नहीं होगा, अफगानिस्तान से शारजा में मैच रखा गया है, मुश्किल जगह है पाकिस्तान के लिए. वी नो दैट. अफगानिस्तान नहीं, मेरा मतलब अफगानिस्तान को फेवर करती है शारजा, बट दैट डजंट रियली मीन दैट इट टिल्स एवरीथिंग इन देयर फेवर. नो, इंडिया 2 मैचेस खेला, दोनों हारा. Tournament is always over, almost over for them. Afghanistan, they are still there in the contention. So this is it about Asia Cup. आखिरी चंद मैचेस रह गए हैं and well done Sri Lanka man. What a comeback. मैं सुबह भी बात कर रहा था पहले मैच में किस तरह बुरी तरह तहस नहस बिल्कुल तबाही फेर दी उनकी अफगानिस्तान ने. लेकिन फिर उसके बाद लगातार 3 मैचेस ये जीतते आ रहे हैं. उन्होंने पहले बांग्लादेश को बाहर किया, फिर उन्होंने अफगानिस्तान को मुकाबला किया, बदला लिया अपनी शिकस्त का. उतनी बुरी तो शिकस्त बहरहाल नहीं थी, बट इट वाज अ कंफर्टेबल विन एट द एंड. एंड देन कल इंडिया को उन्होंने एक बड़े यादगार शिकस्त जो है वो दी है. अब क्या सीन है? अब ये सीन है कि बस ठीक है, बाकी पाकिस्तान अफगानिस्तान बहुत बात हो गई. फुटबॉल पे जाते हैं, जरा बात करते चलें. और फुटबॉल पे जाते हुए हम बात करते हैं चैंपियंस लीग के हवाले से. चैंपियंस लीग यूरोप का एलीट क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट, उसका आगाज हो गया है. कल का जो बड़ा रिजल्ट था वो चेल्सी को शिकस्त हुई अवे फ्रॉम होम डिनामो ज़ाग्रेब के हाथों. ज़ाग्रेब क्रोएशियन टीम, उनके खिलाफ बोरुसिया डॉर्टमुंड इस ग्रुप तो नहीं, अलग ग्रुप है वो, उसमें 3-0 से उन्होंने एफसी कोपेनहेगन को शिकस्त दी. कल का बड़ा रिजल्ट मैनचेस्टर सिटी के लिए. एंड दिस गाय हालैंड, ही जस्ट कीप स्कोरिंग गोल. कल भी 2 गोल जो है वो सिविया के खिलाफ इन्होंने किए. 4-0 अवे फ्रॉम होम कामयाबी हासिल की मैनचेस्टर सिटी ने. और इसके अलावा रियल मैड्रिड अवे सेल्टिक के खिलाफ 3-0 से जीता है. एंड एनी अदर रिजल्ट, या पीएसजी बीट यूवेंटस 2-1. That too is a good result. Kylian Mbappe scoring both the goals for Paris Saint-Germain. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. यार वैसे एक जमाने में शहजाद रॉय जबरदस्त गाने बनाता था बंदा यार. वैसे इसमें कोई शक नहीं है यार, मेरे ख्याल से बड़ा ये फिट गाना था, तेरी सूरत. यार इसकी वीडियो भी याद है कि फिल्मी सी इसकी वीडियो उन्होंने जो है बनाई हुई थी. बट आपको ये भी पता होगा कि ओरिजिनली तेरी सूरत जो है ये मुन्नी बेगम एक गजल सिंगर हुआ करती थी, और उनका आवाज में ये जो मैंने पहली बार तेरी सूरत सुना था वो उन्हीं की आवाज में सुना था. और वो बड़ी एक जमाने में कराची का जो गजल सीन था उसमें बड़ी इन हुआ करती थी मुन्नी बेगम.
और वो ये जो है ना गाना गाती थी, फिर शहजाद रॉय ने इसको गा के जो है ना वो सही वीडियो बना दी थी इसकी यार, जबरदस्ती थी ये, वो खुद ही हीरो आते थे अपनी ना वीडियो में, याद है गैंगस्टर मॉबस्टर टाइप की वीडियो बनाई थी. एनीवे नाउ कमिंग बैक टू कैचिंग अप ऑन योर मैसेजेस. मंसूर राव कहते हैं गॉट दिस मंथ किड्स स्कूल फी वाउचर विद 13,000 एज एनुअल चार्जेस पर किड्स. हाउ आई वंडर हाउ मच फंड्स प्राइवेट स्कूल्स मिंट. इज इट विद ऑल स्कूल्स? How difficult it is for the salaried person. तो लाइक एक फी वाउचर आया है, ये कहते हैं 13,000 रुपए एनुअल चार्जेस. भाई किस बात के? क्या स्कूल क्रेडिट कार्ड दे रहा है जो एनुअल चार्जेस लें? फिर बच्चों को पूरे महीने की फी देने पे एनुअल चार्जेस रिवर्स आप कॉल सेंटर कॉल करके करवा सकते हैं. लाइक व्हाट इज दिस? क्यों? लाइक कोई रीजन दी होगी, कोई ना कोई वजह होगी. बाकी हाउ मच मनी these schools meant, that's anybody's guess, man. I'm telling you seriously. अच्छा इसमें भी ना मतलब दो किस्म की कैटेगरीज हैं. There are certain private schools that I know they struggle. उनके हैं मसले हैं यार, उनको इश्यूज होते हैं. बट ये जो पैसे बनाने वाले स्कूल है ना यार ये बहुत पैसे बनाते हैं. मैं तो कभी कभार सोचता हूँ कि पता नहीं इनके जो मालिकान है, मेरे जहन में इस वक्त कराची के एक स्कूल का नाम आ रहा है, जी से शुरू होता है उसका नाम. वो पता नहीं, आई एम प्रीटी श्योर उनके टैक्स वैक्स भी जो पे करते होंगे एज इंडिविजुअल, must have been a huge amount. Khurram Rashid कहते हैं why dollar is not yet comfortable. Still market players are playing market for smart earnings and same is with gold. Some fishy need your usual. नहीं यार हर चीज क्यों fishy? देखिए जो एक चीज स्टेट बैंक की जिम्मेदारी या एस चौधरी निसार वुड से जिम्मेवारी बनती है वो ये बनती है कि यार ये ओपन मार्केट और इसके रेट में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आ रहा है इंटर बैंक के रेट में. मार्केट पंडित ये कहते हैं दिस बिकॉज देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ डॉलर इन द मार्केट, इन द ओपन मार्केट. और सप्लाई डिमांड का रूल होता है. शॉर्टेज ऑफ डॉलर इसलिए हो रहा है बिकॉज डॉलर वो कहते हैं जी स्मगल हो रहा है. लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि डॉलर जो है वो आगे जाके और महंगा होगा. सो पीपल आर बाइंग डॉलर्स व्हाटएवर रेट इज बीइंग ऑफर्ड. तो लेकिन बुनियादी सवाल ये पैदा होता है खुर्रम, ये मसला आज से 6 महीने पहले क्यों नहीं था? आज से 6 महीने पहले जो है ये पंटर्स ये गेम्स क्यों नहीं खेल रहे थे? ये because we knew that the economy was doing fine, things were looking pretty okay, even though हमारे यहाँ एक सीन ये क्रिएट किया गया कि जी बिल्कुल मुल्क तबाही के दहाने पे और बिल्कुल ये सब हो रहा है. एक पार्टी कराची को छोड़ के चली गई थी, इन्फ्लेशन बहुत हो गया जी, 10% पे छोड़ के चले गए थे इन्फ्लेशन, 28% पे चुप बैठे हुए हैं वो लोग. लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट पाकिस्तान इज स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स एज दे वुड से. IMF का मिल गया पैसा. देखिए मैंने आपको उस पर भी ये बात बोली थी कि IMF का जो 1.18 बिलियन डॉलर है ये हम 2 महीने में खा जाएंगे. क्यों? बिकॉज पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट, अगर हम पिछले महीने वाला करंट अकाउंट डेफिसिट मेंटेन करने में कामयाब तो ये पैसे हम ऐसे ही खा जाएंगे. तो इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसको लेवरेज करके हम और क्या पैसे उठा सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट से, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है. आप बॉन्ड मार्केट में इस वक्त जा नहीं सकते बिकॉज पाकिस्तान की बॉन्ड की जो यील्ड हो गई है इस वक्त, वो तो अगेन मैं फिर वही लफ्ज आज यूज कर रहा हूँ, मुझे इतना अच्छा वर्ड लगता नहीं है लेकिन उस वर्ड में बहुत ताकत है. वैशियों वाली यील्ड हो गई है इस वक्त पाकिस्तानी बॉन्ड के ऊपर. तो बॉन्ड मार्केट भी अब इधर उधर से कहीं इनको कोई चवन्नी अठन्नियां मिल जाए इस वक्त लिटरली यार. आई मीन यार मैं उस दिन वही ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन से बात कर रहा था और मुझे बहसियत पाकिस्तान की बड़ी शर्म सी हो रही थी कि यार कब तक हम दुनिया के सामने यूं ही झोली फैलाते रहेंगे यार, कब तक हम ऐसे ही रहेंगे यार. वो पाकिस्तान के एक सदर कहा करते रहे, साबिक सदर, कि हमारे किस्मत में हर वक्त गरीब रहना थोड़ी है, पाकिस्तान भी तरक्की करेगा. तो वो मुझे वो उनके अल्फाज याद आ जाते हैं यार और मैं बड़ा दिल दुखता है मेरा बिकॉज इस वक्त लिटरली कल एक मायूसी की खबर फैल गई. बिजनेस रिकॉर्डर ने कहा कि जी इंतहाई बाखबर जराये के मुताबिक कतर ने कहा है कि चिल करो बेटा, कोई पैसे वैसे नहीं मिल रहा है तुमको, जाओ मेहनत करो. तो ये कुछ अजीब सी गेम चल रही है यार. हम सोल्जर वोल्जर दे रहे हैं उसके साथ थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे हमको, वो जो हम वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी मैनेज कर रहे हैं. बट वैसे अगर देखें तो सर दिस इज द रीजन. अभी कोई हम वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स अभी. और एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग अब आप रोशन डिजिटल अकाउंट के नंबर्स भी देखें, पिछले 2 महीने से वो फ्लैट चल रहे हैं नंबर्स. वो इतने कोई इवन दो $5 बिलियन, यस मुबारक हो, ये मुबारक की खबर है. कल स्टेट बैंक ने सवाल से रात गए ट्वीट भी किया. स्टेट बैंक भी रात गए ट्वीट करता है वैसे, रात के अंधेरे में किसी को पता ना चले जल्दी से ट्वीट कर दो. तो उनका कल रोशन डिजिटल अकाउंट वाला ट्वीट भी कोई रात में ही आया हुआ है और उसमें उन्होंने बताया जी माशाल्लाह $5 बिलियन क्रॉस हो गए. आई थिंक पाकिस्तान की पिछले कोई रीसेंट हिस्ट्री में जो सबसे क्रिएटिव प्रोडक्ट जो अगर आई है, आई मीन ऑफ कोर्स स्टेट बैंक ने पिछले कुछ अरसे में बहुत सारी अच्छी क्रिएटिव प्रोडक्ट, मेरा पाकिस्तान मेरा घर, अनफॉर्चुनेटली हमें ख्याल ये था कि अगस्त के एंड में ये रिज्यूम हो जाएगी लेकिन ऐसा भी हुआ नहीं है. बट आई रियली होप वर्क इज इन प्रोग्रेस और रास्ता आई है, बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट आप जानते हैं ये. लेकिन आई थिंक जो सबसे शोरा आफाक लैंडमार्क प्रोडक्ट आई है वो रोशन डिजिटल अकाउंट आई है. एंड जस्ट इमेजिन कि यार अगर ये 1.5 साल में जो $5 अरब हमारे पास आया है, ज़ाहिर इसमें से कुछ पैसा वापस भी चला गया यार, नेट चलो मैं कहता हूँ $3.5 अरब तो अभी तक होगा ना हमारे पास. एग्जैक्ट नंबर मैं चेक करके बता दूंगा आपको पूछ के स्टेट बैंक से.
यार अगर ये प्रोडक्ट ना होती हम क्या कर रहे होते यार, हमारी और कितना बड़ा जो है ना वो इस वक्त मुसीबत होती है. तो मैं तो कहता हूँ इस वक्त मिफ्ता भाई को चाहिए कि तमाम तर वो जो ट्वीट्स पे लगे हुए हैं, मिफ्ता भाई ये ट्वीट शूट छोड़ दो यार. शौकत तरीन इस वक्त फारिग बैठे हुए हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं, उन्हें करने दो. आप ना इस वक्त स्टेट बैंक के साथ बैठ के, बैंकों के साथ बैठ के फुल क्रेजी ऑन हो जाएं कि यार आरडीए किस तरह बढ़ाना है यार, ये इस पे फोकस करें यार. ये बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट थी यार, इसको इस तरह जाया ना होने दो मिफ्ता. नहीं, तुम्हें कोकोमो की कसम. मजा आ गया यार, क्या गाना था, जबरदस्त. एंड फुल जोश ऑन मैन. जुनैद भाई क्या आवाज थी. एंड वाकई वेरी नॉस्टैल्जिक सॉन्ग. एंड काफी सारे लोगों को जो है वो पुराने दिन याद आ गए होंगे. जबरदस्त है. काफी सारे पेरेंट्स के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं जो कि इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि उनके रिस्पेक्टिव स्कूल जो हैं वो भी काफी पैसे चार्ज कर रहे हैं. अभी हमारे दोस्त ने मैसेज किया था कि 15,000 रुपए फी बच्चा स्कूल ने एनुअल चार्जेस लिए हैं. What are these annual charges, man? Seriously, like क्या है यार, क्या अंधेर नगरी मचाई हुई है. मंजर मसूद साहब कहते हैं 20,000 एनुअल चार्जेस फी बच्चा here in Islamabad. Won't take the name of the school. After taking these charges, renovation is going on. यानी रेनोवेशन करानी है स्कूल में, चल भाई एनुअल चार्जेस लगा दो बच्चों पे. यानी क्या है यार. And then Dr. Faraz says in addition to school, look at the academies. They charge 32,000 for a subject. The problem is that the people are still paying it. Dr. Sahiba, that is where the problem lies. I mean, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि मैं अपने बच्चों को भी जब मैंने देखा था कि जी वो बच्चे एक नॉर्मल स्कूल पर पढ़ रहे हैं और फिर उसके बाद शाम में जो है वो ट्यूशंस भी ले रहे हैं. तो स्कूल जाने का क्या फायदा है जब वो ट्यूशन. आई मीन एक बड़ा बुनियादी मासूमाना सा ये सवाल है कि ये क्या स्कूलों में ऐसी क्या तरबियत नहीं जा रही है कि जिसके लिए स्पेशली उनको जो है वो शाम में फिर ट्यूशन भी जो है पढ़ने जाना होता है. अजीब व गरीब अंधेर नगरी मची हुई है भाई. अच्छा जी, आई श्रीनगर. अच्छा, मोहसिन कहते हैं दिस इज माय फेवरेट चाइल्डहुड सॉन्ग. क्या बात है, ये कौन सा वाला गाना था अभी मैं भूल गया हूँ. अच्छा, तेरी सूरत मेरे ख्याल से. तायरुल्लाह खान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपको गुरु मानने वाले गलत नहीं कहते. किसी के जहन में श्रीलंका इन इंडिया आउट का ख्याल नहीं हो सकता था. पेश गोई बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई. अच्छा चलें जी, आपकी मोहब्बत है. जुनैद जमशेद मरहूम ने म्यूजिक से तौबा की और म्यूजिक को खैर बात कह दिया. अगर म्यूजिक जायज होता तो वो गाना गाते रहते. भाई देखिए, बात फिर वही बात है कि नंबर 1 ये मजहबी प्रोग्राम नहीं है. आपको नासिर हसन साहब मुझसे मजहब पे बात करनी है तो आइए, मैं ऑन एयर में ये टॉपिक लेता नहीं हूँ. और जहाँ तक जुनैद भाई ने गाना छोड़ दिया तो इसका मतलब ये है कि क्या मौसीकी की जिस मौसीकी से उन्होंने तौबा की थी तो क्या वो हराम हो जाती है. जुनैद भाई डिसाइड कर रहे हैं. अब जाहिर है अब जुनैद भाई इजाजत लेकर टोरंटो में किशोर कुमार का एक गाना गुनगुनाते हैं, ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप. यानी गाने का मैसेज क्या था सुना होगा ना आपने, वो दिल दिल पाकिस्तान में गुनगुना दिया करते थे. भाई गाना अगर गाना हराम है तो फिर तो गाना हजरत की परमिशन से भी हराम ही होगा. चलें यार, मुझे जरा इस पे स्टार्ट ना करें. सुहेब कहते हैं अदिल भाई, इन वन ऑफ योर ट्वीट्स यू प्रेडिक्टेड अर्शदीप यू वोंट हैव ड्रॉप्ड द कैच. यू ड्रॉप्ड द एशिया कप 2022. नाउ द सिचुएशन इज. अरे यार वैसे वाकई कहते हैं कहाँ है आपके चरण. वो यार वो बेसिकली वो जो ट्वीट है वो जो था वो रिमेंबर दोस ग्रेट वर्ड्स ग्रेट स्टीवन वॉ ने बोले थे हर्षल गिब्स को, यू जस्ट ड्रॉप द वर्ल्ड कप मैच. सो वो वाली उससे मैंने कहा था कि अर्शदीप जस्ट ड्रॉप द DP World Present Asia Cup 2022 and they actually dropped. I mean, अगर वहां पे आसिफ का कैच वो पकड़ लेते, even though I really thought कि पाकिस्तान फिर भी ये मैच जीत जाता, लेकिन फिर भी बहरहाल. अच्छा जी, फैज आलम साहब कहते हैं अदिल भाई कैन यू प्लीज टेल सम डिटेल्स अबाउट न्यू सबमरीन केबल कनेक्टिंग पाकिस्तान विद फ्रांस. I mean, need benefit and were we not connected with France before the existing cable? अच्छा नहीं ये फैज भाई इसका मतलब ये नहीं होता. इसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान इस वक्त एक पर्टिकुलर केबल के साथ जो है ना वो कनेक्टेड होगा. पाकिस्तान एक ऑल्टरनेटिव केबल जो है उसके थ्रू भी ये अंडर सी आपको ना सबमरीन केबल्स होती हैं, ये समंदर की तह में जो है ये केबल्स बिछी हुई होती हैं. अब मसला होता है उस पे ना वो शार्क मछली का खाना लगा देते हैं. तो कभी भी शार्क मछली, आजकल तो वैसे ही बाकी पाकिस्तान के साहिलों में बहुत शार्क मछलियां आ रही हैं. हर थोड़े दिनों में जो है ना वो केबल हमारी शार्क मछली आके खा जाती है. ये एक ऑल्टरनेट लिंक पाकिस्तान डेवलप कर रहा है. इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये ऑप्टिक फाइबर पाकिस्तान को फ्रांस से कनेक्ट करने के लिए बिछाई जा रही है, बल्कि ये एक अंडर सी केबल है जो गालिबन फ्रांस से, मुझे पता नहीं इसके बारे में, लेकिन वहां से शुरू हो रही होगी और दुनिया के बहुत सारे ममालिक को एक लड़ी में पिरोती हुई जो है ये कहीं पे जाके खत्म हो रही होगी. और इसका मकसद ये होगा, पाकिस्तान जो चाह रहा होगा ज़ाहिर है हमें एक ऑल्टरनेट बैंडविड्थ चाहिए जिसके थ्रू हम दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकें. तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम पाकिस्तान से कनेक्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान फ्रांस से कनेक्ट हो रहा होगा, हम पूरी दुनिया से कनेक्ट हो रहे होंगे. सिर्फ एक नई पाइपलाइन बिछ रही है. सिर्फ फर्क क्या है कि वो पाइपलाइन इस मुल्क से शुरू हो के फ्रांस से शुरू हो के
वो मलेशिया में खत्म हो रही होगी, इस तरह की कोई चीज होगी. मैं उसके बारे में पढ़ लूंगा. ऑनेस्टली आई नीड टू रीड अबाउट दैट. हैदर शेख कहते हैं व्हाट्स योर प्रेडिक्शन अबाउट पाकिस्तान फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल फ्यूचर. अभी तो कोई प्रोटेक्शन करने की ऑनेस्टली मैं पोजीशन में नहीं हूँ. बस मैं दुआ जरूर कर सकता हूँ इस मुल्क के लिए. फाइनेंशियल पोजीशन मुझे कोई पाकिस्तान की सॉल्व होते हुए इन द शॉर्ट टर्म नजर नहीं आ रही है, बिकॉज आई रियली फील के एक शदीद स्ट्रैटेजी का बोरा एक फुकदान है इस वक्त. आपको कहीं से कोई डायरेक्शन देती हुई या गवर्नमेंट आपको इस पोजीशन में नजर नहीं आ रही है कि दे आर. अच्छा मैं बल्कि मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ. एक हमारे दोस्त ने ट्वीट किया है, एकदम बुनोट कर दिया मुझे उस ट्वीट में यार. उमर फारूक साहब कहते हैं सर आई एम एन IK सपोर्टर बट IK आल्सो डिड नॉट फॉलो IMF प्रोग्राम प्रॉपर्ली व्हिच इज व्हाई वी आर इन दिस मेस. IK तो हुकूमत 10 अप्रैल को खत्म हो गई थी. 11 अप्रैल को शहबाज शरीफ साहब आ गए थे. सही है जी. इमरान खान साहब ने 1.5 महीना IBA का प्रोग्राम IBA कह रहा हूँ IBA आई लव IBA मैन. उन्होंने 1.5 महीना IMF का प्रोग्राम फॉलो नहीं किया था जो आपको सब्सिडीज दे दी थी. उन्होंने बिजली कम कर दी थी, पेट्रोल की प्राइस कम कर दी थी. तो 10 अप्रैल को ये हुकूमत आई शहबाज शरीफ साहब की तजुर्बाकार हुकूमत. 11 अप्रैल को IMF का प्रोग्राम वापस बहाल कर देते. कहते थे जी हम इमरान खान वाली सारी सब्सिडियां खत्म कर रहे हैं, हम जो है वो पेट्रोल की बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं जो इमरान खान ने रोक दी थी, और ये सारी चीजें कर रहे हैं. और ठीक है फाइन, IMF खुश हो जाता. आपको किसने कहा था कि आप 2 महीने तक एक पॉलिसी पैरालिसिस में पड़े रहेंगे. अभी 3 दिन पहले ही मैं ये बात कर रहा था ना कि इसी हुकूमत के शहजादों ने ये बात बोली है कि हमें पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से जो है ये मामला डिस्कस. नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्यों बैठती है भाई? मुल्क को दरपेश संगीन तरीन डिफेंस रिलेटेड इश्यूज डिस्कस करने के लिए बैठते हैं यार वो. उसका इससे क्या ताल्लुक? पेट्रोल की प्राइस डिस्कस करोगे तुम वहां पे? भैया 2 महीने पॉलिसी पैरालिसिस रहा है पाकिस्तान में, डिसीजन लेने को तैयार नहीं थे. हुकूमत तो इन लोगों ने ले ली, इनको पता ही नहीं था करना क्या है आगे. यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई है. पता नहीं कहां से लाते हो यार, ये किधर से ला रहे हो भाई? वो 11 अप्रैल को कर देते यार, बढ़ा देते प्राइसेस यार. वो किसने रोका है आपको? एनीवे, सुमेरा खान कहती है 8 स्कूल चार्जेस ₹400 एक्स्ट्रा एज स्कूल गॉट एयर कंडीशन. कैसे चोर लोग हैं यार. आई रिसीव AC चार्जेस इन द करंट मंथ फी वाउचर. जोएब बट ये कहते हैं मैन व्हाट टू डू. ओके अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning दोस्तों ने प्रोग्राम में ट्यून इन किया है. Alright, अभी क्या सीन है? अभी ये सीन है उमर फारूक कहते हैं सर IMF प्रोग्राम was suspended since 2020 cause इमरान खान. यार ये किधर से ला रहे हैं खबरें ये उमर फारूक भाई? गूगल सर्च मार लेते हैं. अब गूगल सर्च जो है वो मैं क्या बताऊं यार. चलो छोड़ो. एनीवे आगे बढ़ते हैं. जोएब बट कहते हैं अवाम मिफ्ता साहब आपने 4 महीने में क्या किया है? ओ भाई ऐड बंद करवाओगे यार. अच्छा जी थैंक यू सो मच. आप में से तमाम दोस्तों ने जो है वो काफी सारे दोस्तों ने मुझे जो है वो इस सबमरीन केबल के हवाले से खबर शेयर की. और दिस इज कॉल्ड पीस सबमरीन केबल. पीस अमन वाली सबमरीन केबल. और 96 टेराबाइट पर सेकेंड कैपेसिटी कंप्लीटेड बिटवीन पाकिस्तान एंड फ्रांस एंड दैट इज प्रीटी कूल. और हमारे दोस्त जिन्होंने मुझे मैसेज भेजा है वो इसी कंपनी में, अकील नाम है उनका, जो कि वो साइबर नेट नामी कंपनी में काम करते हैं. साइबर नेट वाज द कंपनी जिसने पाकिस्तान से इसमें जो है उसको बिछाने में एक रोल अपना प्ले किया है. सो कांग्रेचुलेशंस टू देम. सो दिस इज द पाकिस्तान इजिप्ट सेगमेंट ऑफ द पीस सबमरीन केबल. एंड ये कराची से इसकी कनेक्टिविटी हो गई है वाया इजिप्ट टू मार्सेई इन फ्रांस. एंड जबरदस्त, गुड वर्क. आई रियली होप कि इसके बाद से जो है वो इंटरनेट की स्पीडें भी बेहतर हो जाएंगी. और उसके बाद वो कहते हैं द इंक्रीज कैपेसिटी विल फाइनली मेक इट पॉसिबल टू प्रोवाइड अल्ट्रा फास्ट बैंडविड्थ कनेक्शंस अक्रॉस पाकिस्तानी सिटीजन विद स्पीड कंपैरेटिव. और बहुत बड़ा दावा होने वाला है. विद स्पीड्स comparable to those in cities such as Hong Kong, Singapore and New York. यानी मेरे पास उतना ही फास्ट इंटरनेट होगा जितना हांगकांग में लोग इंटरनेट फास्ट यूज करते हैं. वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड. बहुत बड़ा दावा कर दिया है. देखते हैं अब क्या होता है सिलसिला. ओके, अरमुगान दाऊद कहते हैं इवन IMF wrote in this very report that new government delayed the raising of petrol prices which escalated fiscal slippage. यानी सीरियसली यार अरमुगान आप तो लर्नेड आदमी है माशाल्लाह, चीजें पढ़ते हैं, आपने व्लॉग्स भी बनाते हैं इकोनॉमी के हवाले से. कम ऑन यार. यानी कभी कभार लोग हमारे यहाँ ऐसे ही चलते हुए
जो है ना कमेंट्स पास ऑन कर देते हैं कि आपको ना बड़ा सुन के एकदम गुस्सा आ जाता है. Anyway, did Pakistan went to IMF in the era of Shaukat Aziz? उमैर बाबर कहते हैं yes, Pakistan was in the IMF program. I think Poverty Reduction and Growth Fund. I think that was the name of that program जो मुशर्रफ साहब के दौर में था. लेकिन 2006 में पाकिस्तान जो है वो IMF के प्रोग्राम से बाहर निकल आया था बिकॉज पाकिस्तान थॉट कि उसकी अब एक्सटर्नल पोजीशन इतनी इंप्रूव हो चुकी है दैट इट डज नॉट नीड द IMF प्रोग्राम. सो ये शौकत अजीज के ही दिन थे मेरे ख्याल से, उन्हीं दिनों की बात है. ओके, मंसूर साहब कहते हैं यू मेंशन अबाउट द किड in Gujar Khan wants to be a cricketer. My place of posting these days is Mandara Gujar Khan. Please refer him. अरे that would be very nice. मैं बिल्कुल मंसूर राव, मैं just send me your contact details, inbox me your contact details please. मैं बच्चे से कहता हूँ आपसे राब्ता करें, ठीक हो गया. आप भी जरा क्रिकेट देख लेगा, उसकी वीडियो पक्की है या नहीं है. अच्छा जी, खुर्रम इखलाक कहते हैं हैप्पीनेस इज वाचिंग शटरिंग स्टम्प ऑफ किंग कोहली 360 डिग्रीज अपार्ट. बॉडी लैंग्वेज ऑफ रोहित. पाकिस्तानी इस वक्त ना ज्यादा ही खुश हुए हैं भाइयों, जरा थोड़ा सा जमीन पे रहो. आज हमारा मैच है, अफगानिस्तान से मैच है. मैच भी इन्होंने रखा हुआ है, आपको पता है किधर मैच इन्होंने रखा हुआ है, शारजा में, जहाँ पे अफगानिस्तान अच्छा खेलता है. उनका बिल्कुल बैकयार्ड है, इनका होम ग्राउंड है. वैसे आपको पता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान जो है ना वो अफगानिस्तान की सॉर्ट ऑफ उनके लिए एक बड़ी मुश्किल टीम है बिकॉज अफगानिस्तान बड़ी कोशिश करता है. बड़े मौके ऐसे आए वर्ल्ड इवेंट्स में, इससे पहले एशिया कप में अगर आपको याद हो, जहां पे उन्होंने पाकिस्तान को घेर लिया था. लेकिन कहीं ना कहीं आगे वो बेचारे इस तरह की गलती कर दिया करते थे कि जहां पे वो कैच छोड़ दिया, कोई रन आउट चांसेस मिस कर दिए, कुछ कर दिया, पाकिस्तान को वो हरा नहीं पाए. वैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान ने ज्यादा T20 मैचेस बहरहाल खेले भी नहीं है, और जो 2 T20 पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने आपस में खेले हैं उसमें दोनों में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, और ODI में पाकिस्तान ने जो है वो कामयाबी हासिल की. आखिरी बार अगर आपको याद हो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो आपस में मैच हुआ था वो हम T20 वर्ल्ड कप में हम दोनों दुबई में एक दूसरे के आमने सामने आए थे. पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को जो है 147 पे आउट कर दिया था, और फिर उसके बाद पाकिस्तान के लेजेंडरी फिनिशर आसिफ अली, ऐसे एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि ये मैच पाकिस्तान के हाथ से बस निकला, लेकिन फिर आसिफ अली आए. एंड रिमेंबर हाउ मेनी सिक्सेस ही हिट, 1 2 3 4. करीम जन्नत था मेरे ख्याल से बॉलर, जिसकी पाकिस्तान ने बेचारे की आसिफ अली ने उसकी करियर तबाह कर दिया था, मुझे लग रहा है उसका. लेकिन खैर चलें जी. ओके, तो 8:57 हो चुके हैं. सो बिल्कुल जी, ज्यादा अभी खैर हमने इतने भरम दे चुके हैं कल रात से पाकिस्तानी. खुदा ना खास्ता आज कोई मिसहैप हो गया अगर मैच में, तो फिर इंडियंस ना हमको छोड़ने नहीं वाले, बट लेट्स सी क्या होता है. चलें जी, इसके अलावा बट इंशाल्लाह जीत जाएंगे मैच यार, अल्लाह ने चाहा जीत जाएंगे मैच, ठीक है. अखबारात मेरे पास बहुत लेट आए हैं आज यार, बाकी मेरी नज़र से जो है ना अखबारात गुजरे हैं नहीं. और ओके, ये खबर आई हुई है, नडाल हिंट्स एट एक्सटेंडेड ब्रेक आफ्टर US ओपन एग्जिट. लग रहा था मुझे यार, मुझे यही लग रहा है कहीं ये रिटायरमेंट का भी जो है ना वो ऐलान ना कर दे, बट लेट्स सी क्या होता है. ओके, एंड देन कोई और खबर. बिल्कुल जी, गल्फ स्टेट, ये खबर अरे हाँ ये शामिल करनी थी, सुबह में सुन रहा था, ये BBC में भी सुन रहा था. मुतादिद गल्फ स्टेट्स हैं, खलीजी रियासतें हैं, जिन्होंने नेटफ्लिक्स के खिलाफ जो है वो जरा कुछ नाराजगी का इजहार किया है. बिकॉज उनका ये कहना है कि नेटफ्लिक्स में बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो कि इस्लाम से कॉन्ट्रडिक्ट करता है, और उसमें बताया ये गया है कि नेटफ्लिक्स में जो है इट कॉन्ट्रडिक्ट इस्लामिक एंड सोशल वैल्यूज ऑफ द अरब कंट्रीज. और उन्होंने ऐसे कंटेंट का स्पेसिफिकली बताया नहीं है, बट वो ये कहते हैं कि जी उन्होंने आई एम प्रीटी श्योर उन्होंने बात की होगी इन प्लेटफॉर्म से, नेटफ्लिक्स से, कि वो ये गैर इस्लामी और गैर इखलाकी जो कंटेंट है इसको रिमूव करे. अभी तो आधा कंटेंट इसमें रिमूव हो जाएगा, लेकिन बहरहाल चलें जी, देखते हैं ये अब इसमें ये क्या करते हैं, ये रिमूव होता है या नहीं रिमूव होता है, बट ये नाराज नजर आ रहे हैं ये. ओके, एंड देन वी हैव गॉट हाँ ये जरा यार इस पे जरा फुर्सत से बात करेंगे. इंडिया की सियासत पे बड़े दिनों से हमने कोई बात नहीं की है यार, कोई इस तरह का मौका नहीं आ रहा. लेकिन इंडिया में राहुल गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, वो एक लॉन्ग मार्च शुरू करने वाले हैं. और मैं सुबह BBC में फीचर भी पढ़ रहा था कि कैन दिस लॉन्ग मार्च सेव द ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया. ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी आपको पता है कि ये रिपब्लिकन पार्टी के लिए लफ्ज यूज किया जाता है अमेरिका में, लेकिन कोई भी पार्टी जिसकी बहुत पुरानी रूट्स हो, आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी जो है
ये इसकी बहुत पुरानी रूट्स हैं. इंडिया की आज़ादी से भी कई साल है, अंग्रेजों के दौर से ये पार्टी एग्जिस्ट करती है. लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अपने बदतरीन टाइम से इस वक्त ये पार्टी जो है वो गुजर रही है. और काफी सारे लोगों का ख्याल है कि दिस इज परहैप्स द एंड ऑफ कांग्रेस पार्टी. लेकिन बहरहाल राहुल गांधी, अच्छा उनके साथ एक और भी मसला है कि वो गांधी फैमिली के उससे बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, उसके ऑरा से. सो अभी तो टाइम नहीं है, लेकिन चले आगे चल के कोशिश करते हैं बात करें इस पे हम कि क्या इंडियन पॉलिटिक्स पे इसका इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है. चलें गाइस, वक्त आ गया, आप लोग इजाजत लीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. And yes, don't forget, Pakistan will be taking on Afghanistan today in perhaps the match that's going to decide the two finalists of the Asia Cup this time. The match will be played in Sharjah and starts as always at 7 p.m. Pakistan time. So good luck to our team. Inshallah आप लोगों से मेरी कल होगी मुलाकात. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.